बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम बुद्धाय नमः। दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र वर्मा भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बारी फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी आपको बताऊंगा जिसे आप सुन के आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें। हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कुछ आपने और देखना है तो आप अवश्य लिख सकते हैं। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के पास एक सन्यासी और चोर गया, उसकी कहानी आपको एक बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। गौतम बुद्ध जब भी अपना प्रवचन समाप्त करते तो अपने शिष्यों को 3 बारी समझाते और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। ये 3 बारी कहते थे, जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक प्रिय भिक्षु था आनंद। उसे ये बात अजीब सी लगती थी कि रोज गुरुजी इसी बात को कहने का क्या मतलब है, 3 बारी के जाओ अपना अपना काम करो। और जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, प्रभु। धीरे से गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर सही है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अपना अपना काम करो। पर शायद तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्ती के लोग भी बहुत से आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आते हैं, तो उनके लिए ये बात 3 बारी मैं दोहराता हूँ। पर यह स्पष्टीकरण भी आनंद के पल्ले नहीं पड़ा। इस पर बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग बैठे थे उनमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वेश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि किसी एक सन्यासी उस चोर और वेश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना। पर भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर कौन है, वह वेश्या कहाँ रहती है। बुद्ध तो बुद्ध ही थे। बुद्ध आनंद के बात की मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वेश्या के बारे में बताया कि जाकर आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता से वह रात काटी। अगले दिन वह सुबह सुबह तहकीकात के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वो सन्यासी के घर पहुंचे और बुद्ध की धर्म सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उससे कहा, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा। इस पर भिक्षु बोला, इसमें सीखने वाली क्या बात है। भिक्षु के नित्य कर्म है शाम को ध्यान, थोड़ा भोजन और विश्राम। मैंने कल भी वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से यही उत्तर प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और फिर चोर के घर चल पड़ा। पूछते पूछते चोर के घर का पता वह चोर के घर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वालों ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद मिलने आया है। यह सुनकर चोर चौंक गया और हाथ जोड़कर आनंद से सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहराया, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे, अब अपना जाकर अपना अपना काम करो, उससे आपने क्या सीखा। चोर ने विनम्र शब्दों में बोला, प्रभु, भिक्षु बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आपसे क्या छुपाना। मैं कल रात अपनी पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया था और उनके प्रवचन सुने तो मेरा जीवन तो सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद उनके कहे अनुसार अपने काम यानी कि चोरी करने निकल पड़ा और कल इतना तगड़ा माल हाथ लगा प्रभु कि आगे अब मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काट सकूंगा। चोर की ये बात सुनकर आनंद बहुत हैरान रह गया। वह वहां से उठा और वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर अरे अरे आओ और उसको उनको जलपान ले गए। आनंद ने जलपान ग्रहण किया। आनंद ने वेश्या से सामने भी अपना वही सवाल दोहराया कि ये वेश्या सुनकर बोली,
भिक्षु भगवान ने अपने प्रवचन के अंत में कहा, जाओ अपना अपना काम करो। सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपने नाच गाने की महफिल सजाई और मैंने और तन मन से उसको महफिल को सजाया और अच्छा नृत्य किया। लेकिन भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से कल जैसी महफिल तो कभी नहीं सजी। कल मेरी महफिल में कई बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर मुझे इतना धन दान ने दिया कि अब मुझे जीवन भर कोई नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सबके मस्तिष्क अलग अलग हैं, सबके दिमाग अलग अलग हैं। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसलिए मैं अपनी इस बात को 3 बार कहता हूं कि जाओ अपना अपना काम करो। हमें इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो करते हैं, पर हमारी बातों से उन पर कितना असर होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ और सभी को समान अपना अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद रखते हैं ये आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें इस कहानी के बारे में। कल से मैं आपको गौतम बुद्ध की सीरीज़ की कहानी बताऊंगा। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।